एक सहाबी अपनी बेटी को लेकर आए अल्लाह के रसूल की बारगाह में। सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, ये मेरी बेटी है, मैं इसकी शादी करना चाहता हूं, ये शादी के लिए तैयार नहीं है। शादी के लिए, अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, शादी के लिए मेरी बेटी तैयार नहीं हो रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की से पूछा, क्या बात है, तुम शादी काहे नहीं करना चाहती? तो लड़की कहती, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आप मुझे ये बताएं कि शादी मैं कर लूंगी तो मेरे शौहर के मेरे ऊपर में क्या हुकूक है, शौहर का बीवी के ऊपर में क्या हक है, आप मुझे पहले बताएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, अगर तुम्हारे शौहर के जिस्म में फोड़े निकल आए, फुंसी, फोड़ा फुंसी जानते हैं ना, फोड़ा फुंसी निकल आए, अब वो फोड़े फुंसी से पीप बहने लगे, खून बहने लगे, मवाद बहने लगे, पीप बहने लगे, अगर बीवी उसको अपनी जबान से चाट कर साफ करे फिर भी वो अपने शौहर के हक को अदा नहीं कर सकती। तो उस लड़की ने कही, या रसूल अल्लाह, ये करने की मुझ में ताकत नहीं है, मैं निकाह नहीं करूंगी। अल्लाह के रसूल ने उसके बाप से कहा कि छोड़ दो बच्ची को, शादी ज़बरदस्ती मत कराओ और कुर्बान जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कोई बाप अपनी बेटी की ज़बरदस्ती शादी ना कराए। लड़की की मर्जी पूछो, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, लड़की की मर्जी पूछो, लड़की जिस लड़के से आप शादी करा रहे हो वो लड़का उसको पसंद है कि नहीं है? हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर का टुकड़ा है हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और कुर्बान जाओ, कई रिश्ते आए अल्लाह के रसूल के पास में। उम्र 15 साल हो गई बेटी की, मक्के वाले बड़े बड़े पैसे वाले अमीर लोगों का रिश्ता आया, आपने मना फरमाया, नहीं अभी मेरी बेटी फातिमा छोटी है। और कुर्बान जाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पैगाम भेजा, हजरत उमर फारूक ने भी पैगाम भेजा, फातिमा की शादी मुझसे हो जाए, निकाह हो जाए। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। और कुर्बान जाओ, सहाबा कराम ने हजरत अली से कहा कि अली तुम जाओ, शायद तुम्हारी बात बन जाए। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाइए, ओ डरते डरते अल्लाह के रसूल के बारगाह में गए, सलाम किया, बैठ गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली कहो क्या बात है, खामोश हैं, खामोश हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या बात है, पैगाम लेकर आए फातिमा की? कहा कि या रसूल अल्लाह, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह। क्या फरमाया? इंशाअल्लाह। आपने फरमाया इंशाअल्लाह। हजरत जिब्राइल आ गए, हजरत जिब्राइल आए, तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फातिमा का निकाह अली से कर दें। फिर भी आप खामोश हैं। कुर्बान जाओ, आप उस जगह से उठे, अपनी बेटी फातिमा के पास गए, बेटी फातिमा, अली का रिश्ता आया है, अगर तुम कहो तो हाँ कह दूं, तुम कहो तो हाँ कह दूं। और कुर्बान जाओ, ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे भाइयों, अपनी बेटी के मर्जी के खिलाफ उसकी शादी मत करो, बेटी की इजाजत लो, बेटी से भी पूछो कि मैं जिस लड़के का मैं तुम्हारे लिए इंतखाब कर रहा हूं वो लड़का तुम्हें पसंद भी है कि नहीं। जबरदस्ती किसी उसके गले में किसी लड़के को मत बांध दो। और इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज़रत अली से इंशाअल्लाह। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकल गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, सहाबा ने पूछा कि अली क्या क्या बोले, बात हुई? बोला बात क्या हुई, कुछ नहीं। बोले अल्लाह के रसूल कुछ बोले? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछा कि अली अल्लाह के रसूल कुछ बोले? बोला कि हाँ बोले तो कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ बोले इंशाअल्लाह। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, अली तू खुश हो जा, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। और अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बेटी का फातिमा की इजाज़त मिल गई, आप मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले गए, सहाबा को जमा किया, आपने फातिमा का निकाह अली के साथ कर दी। अच्छा ये बताएं, आपको बताता चलूँ, हज़रत अली का तो मदीने में घर भी नहीं था। आज हम हवेली ढूंढते हैं,
आज हम हवेली देखते हैं, लड़का का कोठी है कि नहीं है, लड़के की हवेली है कि नहीं है, लड़के के पास बिल्डिंग है कि नहीं है, लड़का जमींदार है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं, ये भी देखते हैं कि लड़का 61-62 करके कमाता है कि नहीं है। बोले नहीं, लड़का सर्विसमैन है। बोले कितना तनख्वाह छे? बोला कि 35,000 टका। ये तो खाली शो है, बाहरी कमाई ज्यादा है। बोला कर दो, कर दो और कुर्बान जाओ, जहां हराम का पैसा आएगा वहां बरकत नहीं होगी। हजरत अली का घर भी नहीं था। हजरत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला ने एक घर दिया हजरत अली को कि इस घर में आप रहिए। सबसे जोड़ी, सबसे खूबसूरत जोड़ी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सबसे खूबसूरत जोड़ी। अल्लाह के महबूब की सीरत देखो, कुर्बान जाओ। सफ़र में है अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोपहर का वक्त है, सहाबाए कराम को हुक्म दिया पड़ाव डालो, पड़ाव डालो, आराम करेंगे। सहाबाए कराम को जहाँ जगह मिली वो आराम करने लग गए। एक पेड़ के नीचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखे, तलवार को जमीन पे रख दी और लेट गए। एक दुश्मन आपका पीछा कर रहा था कि कैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम हम तमाम कर दें, गर्दन उड़ा दें। काफिर था, फिराक में था, तो उसकी नजर पड़ गई कि आहा बहुत अच्छा मौका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, अब बगल में तलवार रखी है, इससे अच्छा मौका अब मिल ही नहीं सकता है। बस तलवार उठाई, तलवार जैसे ही उठाई अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई, सीने पे बैठ गया। बोला कि मोहम्मद अब बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुझसे मेरा अल्लाह बचाएगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह, मेरा अल्लाह बचाएगा। इतना सुनना था, उसके बदन में कपकपी तारी हो गई, हाथों से तलवार छूट कर गिर गई, कांपने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तलवार को उठाए, आपने फरमाया अब तू बचा, तू बता मुझसे अब तुम्हें कौन बचा सकता है? तो काफिर था, बोला कि आप ही बचा सकते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया, जा। ओ अल्लाह के नबी की सीरत को उस काफिर ने देखा, कहा कि या रसूल अल्लाह, हकीकत में ये खूबी, ये हुस्न अखलाक अगर किसी के अंदर में अगर वो मौजूद है तो वो आपके अंदर मौजूद है। हकीकत में अल्लाह के आप रसूल हैं, अल्लाह के आप पैगंबर हैं, और मैं ऐसे जाने वाला नहीं। या रसूल अल्लाह, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो। अपने अखलाक को अच्छा कीजिए, हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। वो मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं है जिसकी हाथ से, जिसकी ज़बान से किसी को तकलीफ पहुंचे, वो मोमिन नहीं है। मेरे हाथ से, मेरी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, फायदा पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे। अगर फायदा ना पहुंचा सको तो किसी को तकलीफ ना पहुंचो। तो इंशाअल्लाह इस दिल को पाक करेंगे, करोगे मेरे बच्चों इंशाअल्लाह? अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत बसे बसाओगे इंशाअल्लाह। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा हंसना, मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा हंसना, मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना, मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मुश्किल कुशा तू है,
मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। वफा जफा वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो, वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता चला हजरत अभी तालीम पर गुफ्तगू फरमा रहे थे, और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, ओ हो पॉकेट में हमेशा कलम रखो, पॉकेट में कलम रखो, पॉकेट में कलम रखो। हो तो खाली कलम ही रखने से होगा? अरे पढ़ा लिखाना जरूरी ना है। तो पॉकेट में कलम रखा जाएगा, कब रखा जाएगा? जब पढ़ोगे तब रखा जाएगा। एक कलम नहीं, पांच कलम रखो, 6 कलम रखो। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, एक हाथ में कुरान हो, अल्लाह 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 अल्लाह, एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में किताब हो, एक हाथ में कलम हो। यहूदी देखो पूरी दुनिया पर हावी है, 70 लाख यहूदी पूरी दुनिया में, 70 लाख या ज्यादा 72 लाख, इससे ज्यादा यहूदी नहीं है। आज हर चीज पे कंट्रोल है, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेकर यहूदी मस्त है। और मुसलमानों की तादाद अल्लाह अकबर कबीरा, पूरी दुनिया के अंदर में 200 करोड़ 87 लाख, कई हजार मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर में, 200 करोड़ से ज्यादा। बताया गया कि आखिर क्या वजह है कि 70 लाख कामयाब है के बनल कुछ यहूदी बनाया, कलम यहूदी बनाया। और कुर्बान जाओ ये कुड़कुड़े पेट झरे वही बना रहा है। ये जो खाते किटकैट, हमारा बच्चा खाता है, इधर नेपाल में चलता है किटकैट, यहूदी बनाया। लेस यहूदी बना रहा है। और कॉफ़ी हम जो पी रहे हैं यहूदी का बनाया हुआ है। ये मोबाइल यहूदी बनाया, कंप्यूटर यहूदी बनाया, लैपटॉप यहूदी बनाया। और सुनो, यहाँ तक कि जो साबुन से नहाते हैं लाइफ बॉय, इधर है कि नहीं है? हाँ, ये यहूदी बनाया। और सुनो, यहीं तक नहीं है, ये क्रीम भी हमारा नौजवान लगाता है। नौजवान लगाता है कि नहीं लगाता? नेपाल का नौजवान क्रीम लगाते हैं? नौजवान लगाता है? बताइए, इसको लगाना चाहिए क्रीम? अरे क्रीम औरत लगाएगी मर्द लगाएगा? क्रीम औरतों के लिए है भाई, उनको लगाने दो। अब मेरी माँ बहनें भी, बाप रे बाप, ये जो ब्यूटी पार्लर जब से खुला है, एक औरत गई ब्यूटी पार्लर में तो बच्चा गोद में, अब वो 2 साल का बच्चा था, गोद में लेकर गई ब्यूटी पार्लर। एक औरत के हाथ में बच्चा दे दी कि तुम देखो जब तक हम नहीं समझे। आधा किलो पाउडर, 100 ग्राम लिपस्टिक। अच्छा, वो औरत बन सवर कर जब ब्यूटीफुल से बाहर निकली तो बच्चा को लिया, बेटा तो बच्चा माँ को देख के डर गया। बच्चा समझा ये मेरी माँ नहीं है, ये पाउडर का कमाल है, ये क्रीम का कमाल है। मेरे बच्चों, बनना सवरना ये औरतों के लिए है। अब मेरी माँ बहनों, बनने सवरने का जो हुक्म दिया है औरतों को, तो औरतें बनो सवरो। मेरी माँ बहनों, सिंगार करो, बनो सवरो। किसके लिए?
पड़ोसी के लिए, शौहर के लिए, शौहर के लिए बनाओ श्रृंगार करो। जब शौहर का ऑफिस से आने का टाइम हो, काश्तकारी खेत से आने का टाइम हो, बाहर से आने का टाइम हो, साफ सुथरा हो जाओ, अच्छा कपड़ा पहन लो, बनाओ श्रृंगार कर लो और कुर्बान जाओ, ताकि शौहर जब तुम्हें देखे शौहर का दिल खुश हो जाए, शौहर का दिल खुश हो जाए। और जब शौहर का दिल खुश होगा अल्लाह तुमसे राजी होगा, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतों को नाजिल करेगा। ये हमारी माँ बहनों की एक कमजोरी है, पूरे दिन काम करेगी पसीना से तरबतर, और कुर्बान जाओ रात हो जाएगी, खाली हाथ धोएगी और मुंह धो लेगी, अब वही पसीना वाला कपड़ा लेके बिस्तर में सो जाएगी। अब बाद में शिकायत करेगी, मुन्ना बाब हमारे पास हम नहीं आवे, कहाँ जाएगा बोलो, वो पसीना सूंघने जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा पाक व साफ रहो, हमेशा क्या कहते हैं अच्छे कपड़े पहनो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बनाओ श्रृंगार करो अपने शौहर के लिए, कोई गैर महरम तुम्हें ना देखे। ओह हो कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और कुर्बान जाओ। अली से कहते हैं, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए रात के वक्त मेरा जनाजा उठाना। तो हजरत अली पूछते हैं कि फातिमा क्या 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 बात है इसमें दिन में क्यों नहीं निकाल सकते। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जवाब देती हैं कि अली आज तक मैंने किसी गैर महरम को नहीं देखा, अली मैंने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा। अली मैं नहीं चाहती हूं कि जब मेरा इंतकाल हो, जब मेरा इंतकाल हो, जब मेरा जनाजा उठे तो कोई गैर महरम मेरे जनाजे को देखे। कनीज़ फातिमा बनो मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, कनीज़ फातिमा बनो इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह कुरान में कहता है कि ओ मेरी बंदियों घर में बैठी रहो। कहाँ बैठी रहो? घर में बैठी रहो। अय्याम जाहिलियत की तरह वो उन औरतों की तरह बनाओ श्रृंगार करके बाजारों में घूमती मत फिरो, घर में बैठो। इसको घर में मन नहीं लगता, इसको मन लगेगा बाजार में, इसको मन लगेगा काठमांडू में, और ज्यादा बेचैन होगी तो इसको लेके चले जाइए दिल्ली, लाल किला में चढ़ा दिए, बोले घूमते रहो। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही। बीबी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, बीबी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। मेलों में घूमती है, मेलों में घूमती है, चेहरा है बेनकाब, यूं मेरी माँ बहन की हुई आबरू खराब। यूं मेले में घूमती है, चेहरा है बेनकाब, यूं मेरी माँ बहन की हुई बेआबरू खराब। पर्दा तो उनके सामने कोई जीनत नहीं रही, बीबी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ये सब तालीम की कमी की वजह है। अब देखिएगा बेपर्दगी जहां होगी, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, जहां बेपर्दगी होगी वहां से बरकत को उठा लिया जाएगा, वहां से बरकत को उठा लिया जाएगा। घरों के अंदर में पर्दा कराओ, अपनी बीवी को बोलो पर्दे में रहो, अपनी बहन को बोलो पर्दे में रहो, अपनी बहू को बोलो पर्दे में रहो। और नौजवानों सुनो, सिर्फ औरतों के लिए ही पर्दा है, आई घूमते रहे। अल्लाह का कुरान कहता है मर्दों से,
ए नौजवान मोमिनो, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, निगाहों को नीची रखो कि ताक झांक करते रहो, नीची रखो। मोमिनों से अल्लाह कह रहा है, मुसलमानों से अल्लाह कह रहा है कि जब तुम रास्ते में चलो अपने निगाहों को नीची रखो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हमेशा पाक दामन रहो, हमेशा पाक रहो। और ये तुम्हें पाक दामनी उसी वक्त हासिल हो सकती है जब तक तुम ऐसे ऐसे उलमा की सोहबत को इख्तियार नहीं करोगे और कुर्बान जाओ कुरान की तिलावत नहीं करोगे, हदीस मुस्तफ़ा नहीं पढ़ोगे, जब तक इल्म हासिल नहीं करोगे, तालीम हासिल नहीं करोगे, तो जहालत तुम्हारे अंदर से दूर नहीं हो सकती। अब बहुत अफसोस का मकाम हुआ, नेपाल की सरजमीन पे इस बस्ती के अंदर में मुझे पता चला कि एक भी आलिम नहीं है, एक भी आलिम नहीं है। मुसलमानों, आप कितना दूर हो दीन से, कितना दूर हो, ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। और कुर्बान जाओ, अपने बेटे को इस लायक बनाओ, कम से कम अपने बेटे को इस लायक तो बनाओ कि मर जाओ तो तुम्हारा जनाजा वो बेटा तुम्हारा खुद पढ़ा सके। क्या किए? हाँ, हमारे हजरत मौलाना अनवार साहब दामद बरकातुहू, देखिए एक आलिम दीन बेटे को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इंडिया भेजा, काठमांडू भेजा, लंदन भेज दिए, मेरा बेटा अंग्रेजी पढ़ेगा। और अंग्रेजी बेटा को इतना पढ़ा दिए, इतना पढ़ा दिए कि वो बेटा अब अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ा रहा। बाप मर गया, जनाजा नहीं पढ़ा रहा। कोई फायदा हुआ पढ़ाई का? अरे कोई फायदा है पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई कोई फायदा है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को हासिल करो। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। पढ़ोगे लिखोगे इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी है, वहाँ भी कामयाबी है। पढ़ो, तालीम हासिल करो, इंशाअल्लाह उस लायक बन जाओ ये दुनिया तुम्हें झुक के सलाम करे। जाहिल मत रहो, एक वक्त भूखा रहना पड़े भूखा रह जाना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत छोड़ना, अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। और कुर्बान जाओ, सूखी रोटी खा लेना, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता जरूर बनाना। और तालीम में सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना। नेपाल के अंदर में ये कौन सी बस्ती है भाई? इस बस्ती का नाम क्या है? लोचा, नोचा। अच्छा, वो नोचते रहिए आप लोग, जो भी नाम हो। अल्लाह इस बस्ती को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे भाई, कितने मदरसे हैं यहाँ? कितने मदरसे हैं? दो मदरसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मकतब है, इसको मदरसे में तब्दील करो आप। जितने पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले ज़मींदार हैं, अब उसको मदरसे में तब्दील कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये मकतब जब तक चलेंगे, जब तक मकतब चलेंगे, जब तक मदरसे चलते रहेंगे, कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहोगे। और जिस दिन ये मदरसे मकतब बंद हो गए तो फिर एक बात याद रखना, जब मरोगे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे मरना है ना? अरे मरिएगा ना? अभी नहीं मरने बोल रहे भाई, हम मरना है ना? तो मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब 80 की स्पीड से भागेगा। जनाजा कौन पढ़ाएगा? ये हमारे उलमा पढ़ाएंगे, इमाम साहब पढ़ाएंगे, हाफिज साहब पढ़ाएंगे, मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे, कारी साहब पढ़ाएंगे। इसलिए सबसे पहली जरूरी है, मौलाना अरशद मदनी साहब फरमाए कि एक गांव में कम से कम एक टोला, हर टोला में 2 मकतब होना चाहिए, हर टोले में 2 मकतब होना चाहिए। और कुर्बान जाओ, हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, हर घर में एक आलिम दीन होना चाहिए। अब दुनियावी तालीम हासिल करवाइए ना अल्हम्दुलिल्लाह, अंग्रेजी पढ़वाइए, संस्कृत पढ़वाइए, इंग्लैंड भेजिए, काठमांडू भेजिए, जहां मन वहां भेजिए, अमेरिका भेजिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को जो पढ़ाना है वो अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और सुन लिए साथ ही साथ,
मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है। बोलिए जिंदा रहेगी? पानी में जब तक मछली है जिंदा है। अब पानी से जैसे ही मछली को बाहर निकालिएगा, मछली कुछ देर में तड़प तड़प कर, अरे बोलो भाई, तड़प तड़प कर मर जाएगी। इसलिए कि उसका जो असल ठिकाना है, उसकी जो जिंदगी थी वो पानी है। पानी से आप उसको निकाले, वो तड़प तड़प बेचारी मर गई। उसी तरीके से एक मुसलमान उस वक्त तक जिंदा है जब तक ये मस्जिद हमारी बाकी है, जब तक मदरसे हैं, जब तक खानकाहें हैं, मुसलमान जिंदा है। ये मस्जिद नहीं रहेगी, मदरसे नहीं रहेंगे, मुसलमान का जिंदा रहना मुश्किल है। मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, इसलिए अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ। और मैं तो ये कहता हूं कि हर आदमी इस लायक बने, अल्हम्दुलिल्लाह, हर आदमी इस लायक हो, हर नौजवान इस लायक हो कि अगर बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ाए। भाई मुफ्ती साहब को बुलाने की क्या जरूरत है भाई? हम अपनी बहन का निकाह पढ़ाएंगे? पढ़ाओ, उस लायक बनो। हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मरे तो बाप की जनाजे की नमाज खुद पढ़ाए। अजय एक बात याद रखिएगा, अब हमको कहते हैं हजरत दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा, हजरत दुआ कीजिएगा। अरे हमसे काहे कह रहा है? सबसे बड़का पीर तो तुम्हारे घर में तुम्हारा बाप बैठा हुआ। बाप से कौन?